आज एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति से हम आज मिलेंगे एंशिएंट जैनिज्म पर और बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए सव्व साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावक पपनासनो, मंगलाड़म च सव्वेसु पद्मम हुई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अरिहंता मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवे सर्वे जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। आज की हमारी विशेष अतिथि है डॉक्टर प्रभा किरण जैन। शी इज अ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल फ्रेंड, लाइक माई एल्डर सिस्टर। लेकिन आज मैं उनका फॉर्मल परिचय करवाता हूँ। प्रभा किरण जी एक प्रतिष्ठित हिंदी की लेखिका है, एक साहित्यकार हैं, कुशल संपादिका हैं, शोधार्थी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने जैन दर्शन, महिला विमर्श, इंडियन पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, नैतिक शिक्षा, इन सभी विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आई थिंक शी काउंट इज ओवर 20 बुक्स राइट नाउ। और हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट पब्लिशर्स हैं, भारतीय ज्ञानपीठ है, रे माधव पब्लिशर्स हैं, सो शी इज बीन पब्लिश्ड बाय द टॉप मोस्ट पब्लिशर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अपना एक यूनिक हस्ताक्षर स्थापित किया है और उनके अपने इस योगदान के लिए कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है और कई साहित्यिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से अ, रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। नया ज्ञानोदय मैगजीन की भी एडिटर हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे साहित्यिक और दार्शनिक कामों से वो जुड़ी हुई हैं। आज वे इस संगोष्ठी में आई हैं एंड अपनी नवीनतम पुस्तक गिरनार सत्य और तथ्य पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। इस मंच पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मालविका को भी कि इतना सुंदर वो हमारा स्क्रीन बंद पड़ा। एंड लेट मी स्टार्ट प्रभा जी। पहले क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन सारे सौरभ ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बड़े कठिन होते हैं, बट आई नो यू विल आंसर देम वेरी ऑनेस्ट, वेरी ब्यूटिफुली। तो जो पहला सवाल इस पुस्तक को पढ़ के मुझे महसूस हुआ, एंड एक जेन्युइनली वेल रिटन बुक है, बहुत शॉर्ट समय पे सारी जानकारियों को समेटती हुई, मतलब सारगर्भित रूप से लिखी गई पुस्तक है। अब उसमें जो पहला सवाल मेरे भी जहन में आया है कि थोड़ा सा हमें बताएं कि गिरनार जी जो पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका कालांतर में जो है इसमें जब यदुवंश में जो ये लोग द्वारका आ जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जरासंध से युद्ध हो जाता है, तो समुद्र विजय जो इनके पिता थे अपने नेमिनाथ जी के, वे वहां से शौरीपुर से इधर प्रयाण कर जाते हैं। लोग इधर की तरफ माइग्रेशन जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, माइग्रेट होके आ जाते हैं। और माइग्रेशन होने के बाद जो है ये यहाँ रहने लगते हैं, द्वारका इनकी राजधानी बनती है। और इसीलिए कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि कालांतर में वो द्वारका के राजा बनते हैं। और नेमी तो विवाह मंडप से ही जो है वो जाकर संन्यास्त हो जाते हैं और फिर वे उज्जैन पर जाकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इनको ये भी कहा जाता है कि ये यादव वंश के थे, क्योंकि श्री कृष्ण और नेमी दोनों दोनों क्योंकि फर्स्ट कजिन्स हैं। और ये बात जो है वो हिस्टोरिकली भी इसका एविडेंस मिलता है कि ये दोनों फर्स्ट कजिन्स थे। तो ये लोग जो है इनको सुजाति के भी से भी इनका संबंध जोड़ा जाता है, जिसको सुमेरियन भी कहा गया है। और बाद में ये जो है सुजाति के लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि सौराष्ट्र से जाकर ही मेसोपोटामिया में बसे थे बाद में, परंतु पहले पहले ये यहाँ थे।
तो इसके बारे में कई सारी जगह उल्लेख आता है। रामजीत एडवोकेट जी ने अपनी गिरनार इतिहास के झरोखों से इस पुस्तक में भी उल्लेख किया है। इसके अलावा विशाल भारत नाम की पुस्तक है, उसमें भी सुमेर सभ्यता की भारत भूमि, इसमें ये संदर्भ आया है। ऐसे बहुत सारे पुस्तकों में आपको ये संदर्भ भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यादव जो है वो मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में चले गए और यहाँ पर सुजाति, सौराष्ट्र और जो मथुरा और वहाँ के जो रहने वाले यादव हैं, इन सबका एक नया युग प्रारंभ होता है जो गिरनार से जुड़ गया। क्योंकि गिरनार पहले भी जाते थे वो, परंतु गिरनार वो उनका क्रीड़ा प्रदेश था, परंतु उर्जियंत पर नहीं जाते थे, रैवत तक वो एक, इसीलिए रैवत का उल्लेख हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता है। जैन आगमों में भी बहुत विशाल वर्णन रैवतक का आया है। घंटा माग को अगर आप देखें तो वो भी रैवत के बारे में लिखते हैं। तो वो सब है, लेकिन गिरनार ही, चाहे वो रैवत कहा जाए, चाहे वस्त्राचल कहा जाए, चाहे उसे उर्जयंत कहा जाए, परंतु उर्जयंत जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेमिनाथ की वजह से प्रसिद्धि उसको मिली और वो एक पावन भूमि कहलाई, जहां उनके चरण और उनकी जो वहां जो परिकर है नेमी निषधि का, उसके अंदर उनकी प्रतिमा भी दीवार में उकेरी हुई है। जो मैं अभी हाल फिलहाल भी मुझे जाने का मौका मिला और मैं उनके दर्शन कर पाई। हालांकि उनके चरण आधे ढके हुए थे और जो मूर्ति है उसको तो बंद ही कर रखा था कपड़े से, परंतु फिर भी आधे दर्शन करके ही चित्त ऐसा हुआ कि जैसे मुझे लगा जैसे कोई खींच रहा है अपनी तरफ, उसमें बहुत आकर्षण है। और वहां उस समय में जो हमारे घंटे थे या नेमी निषधि का रूप था, वो भी आप थोड़ा थोड़ा उसको फील करते हैं अगर आप उस इतिहास को जानते हैं कि यहाँ हमारा इतिहास जुड़ा है, हम इस जगह से जुड़े हुए हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ नेमी आए थे। ये नेमी की ही भूमि है और उन्हीं की वजह से कालांतर में और भी जो आपने पूछा कि और लोग कौन कौन से शलाका पुरुष या हुआ उसमें, उसके बाद तो सबसे पहले तो राजकुमारी राजुलमती ही, जिनसे कि उनका विवाह होना निश्चित हुआ था, वे संन्यास्त होती हैं। उनके नाम की राजुल गुफा आज भी वहां पर पहली टॉक के पास थोड़ा ऊपर आप चलेंगे तो वहां पर उनकी गुफा अभी भी विराजमान है, वहां पर विद्यमान है और उसमें राजुल जी की मूर्ति अभी भी विद्यमान है। उसके अलावा फिर श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे और पौत्र थे, अनिरुद्ध कुमार हैं उनके पौत्र, इसके अलावा शंभु कुमार, प्रद्युमन कुमार, ये सब जैनेश्वरी दीक्षा ही धारण करते हैं क्योंकि सब नेमी से प्रभावित हैं, सब नेमी के रूप से प्रभावित हैं, सब नेमी के वैराग से प्रभावित हैं। और कालांतर में वे शायद यदुवंश का कोई ऐसा राज पुरुष रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हो सकता है रहा हो क्योंकि किन्होंने तो शासन भी किया है, कृष्ण के भी वंशजों ने शासन किया है बाद में, परंतु अधिकांश थे जो हैं वो महिलाएं और पुरुष, वे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर ही सब गिरनार की तरफ चल पड़े और वहां अलग अलग टोंकों पर उनकी जो है तपश्चर्या उन्होंने की। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जैन धर्म में ये कहा जाता है कि करोड़ों जो जीव है वो यहाँ से मुक्त हुए, करोड़ों जीव कालांतर में आज तक मुक्त हुए और आज भी वहां पर तपस्या करते हैं जैन मुनि, आज भी आपको मिलेंगे वहां अपना तप करते हुए, चाहे वो दिगंबर रूप में है चाहे वो श्वेतांबर रूप में है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है और इसके बारे में जितना भी चर्चा की जाए, चाहे आप हरिवंश पुराण पढ़ लें, जिनसेन जी का, आचार्य यतिभृषभ जी का तिलोय पणति पढ़ लें, या फिर आप इतिहासकारों को देख लें या पुरातत्व वेताओं को देख लें, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और अपने जैन आगमों से इतर अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें या आप अन्य भी बौद्ध ग्रंथ, कोई भी कुछ भी आप इस तरह के ग्रंथ जो प्राचीन है उनको अगर आप देखें तो उनमें गिरनार का वर्णन और गिरनार में निमी का वर्णन, नेमिनाथ का वर्णन, राजुल का वर्णन आपको अवश्य मिलेगा, किसी भी रूप में मिले अवश्य मिलेगा। सही है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न में। एक मुझे इस पर याद आ गया कि जी। गुजराती साहित्य की नींव जिस पर रखी गई है वो है नेमी राजुल रास। भगवान हम्म नेमिनाथ और राजुल की कथा को रास के रूप में रचा गया, गुजराती की पहली कृति है मानी जाती है। हम्म। और जी जब जी मैं जी। संस्कृत प्राकृत पढ़ता था तो मैंने ग्रंथ पढ़ा था रिठ नेमी चरियु, अरिष्ट नेमी बिल्कुल। चरित।
बहुत सुंदर, ये अपभ्रंश का ग्रंथ है, ऋट्ठनेमिचर्यो, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर है। इसमें राजलमती माता जी और इनके देवर के वार्तालाप को रिकॉर्ड किया गया है। तो भगवान नेमिनाथ का तो विलक्षण चरित्र है, जितना पढ़ो इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा मिलती, पढ़ के इतनी प्रेरणा मिलती कि सचमुच लगता है कि ये यही सच्चा मार्ग है। अच्छा, आगे अब मेरा जो सवाल है आपसे, कि जी, क्या आप जी। हमें गिरनार जी का अपने ऐतिहासिक और हमारा जो प्रागैतिहासिक पक्ष बताया, धार्मिक पक्ष हुँ, हमें हुँ। बताया, अब आप बताएं कि गिरनार पर्वत के पुरातात्विक पक्ष पर कुछ आप डिटेल में बताइएगा, और इस प्रकार जी। इस पर्वत में किस प्रकार की पुरा सामग्री प्राप्त होती है, शिलालेख, हुँ, हुँ। प्राचीन प्रतिमा जी, भवन, मंदिर। आप तो खुद कहीं बताइए, कुछ पगडंडियां भी हैं, कुछ विशेष जी, गुफाएं भी जी। हैं, जी, और जी, जी। साथ ही इन चीजों का कालखंड क्या है, और किन किन स्थानों पे कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस पर भी थोड़ा आप रोशनी डालिएगा। जी। कालखंड तो मुझे ऐसा लगता है मनीष जी कि इसका निश्चित करना बहुत मुश्किल क्यों लगता मुझे, क्योंकि जब से ये पर्वत है, जब से ये विंध्य की शिखर श्रृंखला है, जिसे हम हम्म। गिरनार कहते हैं, तो जब से वो विद्यमान है, उसके बाद जब समुद्र विजय द्वारका आए हैं और हम्म। वे नेमी का विवाह रचाने जूनागढ़ आते हैं। हम्म। जूनागढ़ आए और जूनागढ़ में ही वो पशुओं का और पक्षियों का जो उनके जनवासे में बांधे जाते हैं, रखे जाते हैं। क्योंकि पहले तो देखिए वो हिंसक प्रवृत्ति और या उनको राजसी ठाट बाट कहिए या जो भी कुछ कहिए, आमिष सामिष जो भी भोजन है, वो सब चल हम्म। रहा है। तो वहां उसको सुनकर ही उन कातर ध्वनियों को वे विरक्त होते हैं, और जब वो विरक्त होकर गिरनार पर जाते हैं और सहस्त्राम्रवन में अपने वस्त्र उतारकर दीक्षा धारण करते हैं, इतना वैराग हो जाता है उनको कि वे कहते हैं मुझे विवाह करना ही नहीं, और ना विवाह करना और ना ही मुझे बंधन में पड़ना किसी। वे सारे बंधन तोड़ते हैं और वे चले जाते हैं। तो वो जो एक समय है, वो जो कालखंड है, वो गिरनार का असली समय है, उसका राइट। शाश्वत तीर्थ की शुरुआती का मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि जहां उसके चरण पड़े और उन्होंने तपस्या शुरू की, वो समय आज भी उसको ढूंढा जा रहा है। हमारे यहाँ तो आगमों में उसको काफी प्राचीन बताया जाता है, हजारों हजार साल पुराना बताया जाता है। परंतु जैसे कि अभी बीरेन्द्र झा वगैरह द्वारका की खोज करने में लगे हुए हैं, पुरातत्ववेत्ता, उनको काफी मृत भांड और ये सब टुकड़े समुद्र के अंदर मिले हैं अवशेष के रूप में। तो थोड़े समय बाद उसका पूरा समय कि कौन सा रहा होगा, वो निकल के आएगा निश्चित। तो जब वो निश्चित निकल के आएगा, तो हमारी पूरा समय निर्धारण, क्योंकि अगर द्वारका का होगा तो कृष्ण का होगा, तो नेमी का होगा, और हम्म। नेमी का होगा तो गिरनार का भी कृष्ण का समय सही। निर्धारण वहां होगा। लेकिन अगर हम इसे तीर्थ के रूप में देखते हैं, तो ये एक शाश्वत भूमि है, जो कि तब से है जब से हमारे नेमी है, 23वें तीर्थंकर हैं। अगर हम पारसनाथ से पीछे जाते हैं तो उतने साल पीछे हैं, और उनसे उनका कहते हैं कि आयु सीमा 1000 वर्ष की थी, तो 1000 वर्ष उसके पहले हो गए। यानी अगर करेक्ट। वो 17-18 बरस की उम्र में भी, 20 बरस की उम्र में भी संन्यास्त हुए होंगे, तो बहुत पुराना कालखंड हो जाता है। परंतु अगर हम यहाँ मंदिर की दृष्टि से देखें, या शिलालेखों की दृष्टि से देखें, या ताम्रपत्रों की दृष्टि से देखें, तो उन पे काफियों पे हमारा, जैसे कईयों पे तो समय लिखा है। हमारे यहाँ लिखने की प्रथा शुरू से है, उकेरे जाने की प्रथा आज भी हम मंदिरों में देखते हैं कि कोई मूर्ति है तो उसके नीचे लिखा है, दरवाजा है, द्वार है, प्रवेश द्वार है, हर एक पे कुछ ना कुछ मार्क करा होता है, घंटों पे लिखा रहता है। तो ऐसे ही जो वहां घंट लगा था ऊपर, उसे 18वीं शताब्दी का बना बताते हैं श्वेतांबर साधु हेम विजय सूरी जी। लेकिन जो हमारे, अगर हम उनकी जो वहाँ शिलालेख अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला शिलालेख जो है वो नभश्चरण का है, जिसे नेबू नजर भी कहा जाता है। और वो है वो शिलालेख जो ताम्रपत्र का है, वो मिला है बाबुल। बाबुल के जो बादशाह थे, बाबुल यानी बेबीलोनिया, उनके जो बादशाह थे नेबू अच्छा। नजर, वे हिंदुस्तान आते हैं।
और हिंदुस्तान आकर जब वे जाते हैं उस पे, तो ये 1140 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है, ताम्रपत्र लेख। अच्छा। आप देखिए, ये तो मतलब ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो प्रोवन एविडेंसेस है उनकी मैं बात जी। कर रही हूँ। इनका आगम से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इतिहास और पुरातत्व वेत्ता बता रहे हैं। तो ये प्राणनाथ विद्यालंकार जी ने ही पढ़ा था इसको, ताम्रपत्र लेख को, और वे बताते हैं कि उस पे क्या लिखा है कि रेवा नगर के राज्य स्वामी सुजोति का देव नेबू नज्जर आया है, वह यदुराज के नगर द्वारिका में आया है। उसने मंदिर बनवाया सूर्य देव नेमि के, जो स्वर्ग समान रैवत पर्वत के देव हैं। रैवत पर्वत के देव हैं नेमि, वो कह रहे हैं, इस पे लिखा है, और उनको हमेशा के लिए अर्पण किया। यानी वो राजा जब वहां बेबीलोनिया से यहाँ आ रहा है तो उसने नेमि देव को अर्पण किया है ये। तो और ये जो ताम्रपत्र है, जो ये जो मंदिर है, जो वो मंदिर उनको अर्पण कर रहे हैं सूर्य को, वो जो उस पे जो ताम्रपत्र लगा हुआ है उसमें ये उल्लेख है, और ये उल्लेख 1140 यानी कि 1140 बीसी का है ये। जी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना पुराना तो ये पुरातत्व का उल्लेख हमें मिल रहा है। इसके जी। बाद जब हम गिरनार पर चढ़ते हैं तो पहला शिखर जो है 4400 सीढ़ियों के करीब ऊपर चढ़ के आता है। तो वहां पर राखांगार का ध्वस्त महल है, कोट है। ये चूड़ा चमास राजवंश था, उसके राजा हुए हैं राखांगार, जो कि रामंडलिक। ये जैन धर्म का इन्होंने बहुत अधिक प्रभावना करी और बहुत अधिक संरक्षण भी दिया जैन धर्म को। तो इन्होंने भी वहां पर एक प्रशस्ति लगवाई गिरनार की। अच्छा। उस प्रशस्ति में वे गिरनार को नमन करते हैं, और गिरनार को नमन वे गिरनार पर्वत को नमन नहीं कर रहे हैं, ये गिरनार पर्वत को नमन सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेमी वहां से मुक्त हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे अमर पर्वत, गर्व मत करो, सूर्य चंद्र नक्षत्र जो हैं वो सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे मुग्ध हुए हुए हैं कि वो रास्ता ही चलना भूल गए हैं, और वे सब तुम्हारी प्रदक्षिणा में लग गए हैं, सब तुम्हारी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एकमात्र रैव की जिसके दर्शन से लोग भ्रांति खोकर आनंद का भोग करते हैं और परम सुख को पाते हैं, ऐसे इस गिरनार को मैं नमन करता हूँ। तो ये राममंडली का एक उल्लेख हमारे को वहां शिलालेख मिलता है, जो कि ये भी बहुत वर्ष मतलब ये भी 14वीं सदी के करीब का है। और इसके बाद हम आते हैं आगे, तो हाथी पगला एक जगह है वहां पर। वहां हाथी पगला में भी एक स्तंभ लेख है जिस पर इसी प्रकार से प्रशस्ति उल्लिखित है। बाद में जगह जगह पर अगर आप इस पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे मैं भी गई, तो जगह जगह बीच बीच में ना प्रतिमाएं आती हैं। यानी कि आप चल रहे हैं, अचानक आप सीधे हाथ पे देखेंगे कि एक वो बना हुआ है, जैसे कि मंदिर का पहले तो वो होते थे ना सलाखें टाइप का एक जंगला बनाते थे, इसको जंगला बोलते थे, कि उसमें लोहे की सलाखें लकड़ी के उसमें या लोहे के उसमें लगा देते थे और वो बंद हो जाता था, आगे ताला लग जाता था। तो ऐसे छोटे छोटे पहली टोक पर जाएंगे, उसके पहले ही सीधे हाथ पे आपको मिलेगा एक ऐसा छोटा सा बना हुआ, उसमें मूर्ति रखी है, तीर्थंकर की मूर्ति रखी है। बराबर में उसमें आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं चावल या कुछ, तो वो बना हुआ है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो फिर ऐसे ही एक दर्शन मिलते हैं आपको। फिर आप प्रथम टॉक पे आ जाते हैं। प्रथम टॉक पे तो बहुत मंदिर है, दिगंबर मंदिर भी है पंडितलाल जी का। फिर उसके बाद जो है नीचे उसमें पूरा श्वेतांबर मंदिरों की तो संप्रति राजा से लेके और सबकी श्रृंखला आती है। और वहां पर भी जो बंडीलाल जी का जो मंदिर है, उसमें से अगर आप पैदल नीचे उतरने की हिम्मत रखें सामने की तरफ से, तो वहां पर भी नीचे जाकर फिर आपको ऐसे ही एक दीवार में तीर्थंकरों की मूर्ति नग्न प्रतिमाएं बनी हुई है। अच्छा। नीचे चरण बने हुए हैं, वो किसके चरण है, किन की प्रतिमाएं हैं, ये उल्लिखित कहीं नहीं है, लेकिन वे दिगंबर मूर्तियां हैं। इसका मतलब कि कितने वर्षों से पूर्व, यानी हजारों हजार वर्ष पूर्व, जगह जगह उस पर्वत पर जो भी गया या जिसका भी मन
वहां पर हुआ कि मैं कुछ बनाऊं, उसने अपनी भावना और भक्ति के अनुरूप कुछ ना कुछ वहां बनाया। हाँ सही। चाहे वो बड़े मंदिर बने, बहुत राजाओं के और अच्छे मंदिर बने, लेकिन जो जिनके पास कम था उन्होंने भी कुछ ना कुछ वहां बना दिया। तो इस तरह से अक्सर करके मुझे लगता है कि हर एक टॉक के बीच बीच में इस तरह की मूर्तियां और इस तरह की दिगंबर मूर्तियां हैं। और सब श्वेतांबर मूर्तियां आपको ऊपर जाकर कहीं नहीं मिलती, सिर्फ प्रथम टॉक पे मिलती हैं, या फिर सहस्त्रांबर की तरफ उनका प्रभाव दिखता है। बाकी ऊपर सब तरफ दिगंबर ही ये सब आपको मूर्तियां मिलती हैं। इसी तरह फिर राजुलमती का मंदिर आता है, सॉरी राजुलमती नहीं, अंबिका माँ का मंदिर आता है। अंबिका के मंदिर को भी अब तो वो उसका रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसको जेम्स वर्गेस ने भी जो है वो नेमिनाथ की यक्षी के रूप में उल्लिखित किया है। मारुति नंदन तिवारी ने इस बारे में लिखा है। अमलानंद घोष की, अगर आप, ये सब पुरातत्ववेत्ता हैं पुराने, जिन्होंने अपनी किताबों में जैन कला एवं स्थापत्य उठा लीजिए, या मारुति नंदन तिवारी की बुक उठा लीजिए, चाहे आप देबला मित्रा को पढ़ लें, किसी को पढ़ लें, ये सब, रोमिला थापर को पढ़ लें, सब यही लिखते हैं कि ये जैन पर्वत है, या जैन प्रदक्षिणा होती है यहाँ यहाँ या जैन अच्छा। तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। 22वें तीर्थंकर का तो हर कोई उल्लेख करता है, 22वें 22nd तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर नेमीजिन, ये उल्लेख आपको जगह जगह पर मिलते हैं। उसके अलावा भी जूनागढ़ में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जूनागढ़ का ये जो पूरा उधर का प्रदेश है, ये सारा, यही आगे जाके शत्रुंजय और उधर भी जुड़ जाता है, तो वहां सभी जगह जैन धर्म का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये बड़ा मतलब आह्लादित भी करता है आपको, और कभी कभी ये भी लगता है कि अरे हमारा प्राचीन वैभव कितना ज्यादा फैला हुआ, कितना विस्तारित है, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसको आज हम नए मंदिर बनाने की वजह से हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा प्राचीन जो वैभव है उसको तो हम कहीं बिसरा बैठे, जो इतना विशाल है और इतना उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कितनी गाथाएं, और कितना हमारा जो प्राचीन इतिहास, जो जिसको कहना चाहिए मितिहास भी जुड़ा है उसके साथ, वो सब फैला हुआ है इन पर्वत श्रृंखलाओं में जगह जगह। तो वो मुझे देखने को मिला। उसके अलावा जो चर्चित लेखक रहे हैं, जैसे कि डी मेनेंट हैं, वॉल्टर हैमिल्टन हैं, जेम्स टॉड हैं, मारियाना कॉन्स्टांस हैं, पर्सी ब्राउन हैं, जेम्स वर्गेस का तो मैंने अभी उल्लेख किया ही है। इन सभी ने अपने ट्रेवलॉग्स जब लिखे, और ये कुछ तो ट्रेवलॉग्स लिखते थे, परंतु ये सब पुरातत्व के बारे में जानते थे और सब इतिहास के बारे में भी जानते थे। मजेदार बात ये थी, इन्होंने खाली कहानी किस्सों वाले ट्रेवलॉग नहीं लिखे हैं, तो इनके जो ट्रेवलॉग्स हैं वो इतिहास में दर्ज हुए, वो सारे हमारे पुरातत्व में दर्ज हुए, क्योंकि उन्होंने एक एक बात का, एक एक पत्थर का ऐसा वर्णन कर रखा है कि यहाँ से ये वाली सीढ़ियां अमुक राजा ने बनवाई थी, या 11वीं शताब्दी में इस सीढ़ी का रिपेयर जो है इन्होंने किया था, या इसके ऊपर सावदेव ने ये लिखा हुआ है, या राजा मानसिंह भोजराज ने ये किया था, ये मंदिर दिगंबर शैली में बना हुआ है। ये आपको बताते कौन है? कर्नल टॉड। हाँ आप राइट। आप सोचिए कि उस जमाने में 18वीं, ये सब लेखक कौन है? 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के हैं, ये आज के लेखक नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी से पहले के हैं सारे। सही। तो आप अगर आज कहें कि हमने अभी नया नया कुछ गढ़ दिया, इस क्षेत्र से संबंधित कुछ पढ़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे हमारे धर्म का कोई लेना देना नहीं, जैन धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये एक निष्पक्ष विचारधारा के लोग हैं, जो जहां गए हैं उन्होंने उस जगह का वैसा ही वर्णन प्रस्तुत कर दिया। वो गजेटियर्स में भी दर्ज है, चाहे आप बॉम्बे गजेटियर उठा के देख लें, काठियावाड़ का देख लें, सब जगह पर आता है ये उल्लेख। तो वो क्यों आता है? क्योंकि वे निष्पक्ष लेखक हैं, और वे निष्पक्ष विचारक भी हैं, चिंतक भी हैं, और साथ साथ इतिहास को जानने वाले भी हैं। अगर वो लिख रहे हैं कि नेमी 5वीं टॉक से मुक्त हुए उर्जियन से, तो वो ये भी बता रहे हैं कि इस पे जाने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, फिर यहाँ पर ऐसे उतर के आपको इधर को मुड़ना है, फिर उधर से उतरेंगे तो यहाँ पर बहुत स्टीप चढ़ाई है जिसपे आप गिर सकते हैं, यहाँ बड़ा नुकीला पत्थर है,
या फलानी जगह पर आप जाएंगे तो यहाँ कोई सीढ़ियां नहीं है, तो आपको पकड़ पकड़ के उतरना है। जैसे कि चौथी टोंक पे कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है। हम्म। तीसरी से पांचवी पर तो जाने का रास्ता है, परंतु चौथी पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज तक भी नहीं है वहां जाने का रास्ता। अच्छा। तो ये सारी प्राचीन जो हमारी वैभव को दर्शाते हैं, वो ये सब मुझे इनको पढ़ने के बाद पता चला कि वास्तव में हमारा जो आगम कहता है वो तो अपनी तरह से लिखता है, परंतु आगम जो अपनी तरह से आगमकारों ने लिखा है, वो उन्होंने जो अपने तरह से लिखा, अपने स्टाइल में लिखा है, उसमें और इसमें अगर आप उसको कभी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बैठ जाए ना करने, तो बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगी कि दोनों में बराबर बराबर सी घट रही हैं। हम्म। लिखने का तरीका फर्क है, जी क्योंकि वो बिल्कुल। श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर लिखा गया है और ये साक्ष्यों के वशीभूत होकर के लिखा गया है। परंतु उसकी कठिनाई चढ़ाई की, उस तप की कठिनाई, उस पे जाकर के तपश्चर्या करना, उन मौसमों की कठिनाई जो आज भी वहां पर आपको दिखाई देगी कि 1 मिनट में वहां बारिश आ जाती है और 1 मिनट में हवा चलने लगती है। आपको लगता है जैसे अभी उड़ करके आप नीचे गिरने वाले हो, अच्छा। इतनी तेज हवा चलती है गिरनार पर। और बहुत स्टीप है, जबकि उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, फिर भी बहुत ऊंची और तीखी चढ़ाई है काफी जगहों पर जाकर के। तो ये सब मिलता है देखने के लिए, और बड़ा अच्छा महसूस होता है वहां जाकर। नहीं, सही बात है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप और पवन जी होकर आए तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसमें कुछ और भी सवाल हैं, हम एक और इसको एक सीरीज में फिर से इनको एक और सेशन में हम लेते हैं आपसे। कुछ और भी लंबे जी लंबे सवाल हैं मेरे पास। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बट मजा और आ इस गया सवाल आपने में जी। आपने जो सवाल पूछे, इनमें भी मेरी तरफ से कुछ छूटा हो जो वो आप जानना चाहते हो, तो मुझे अवश्य बताइए, ताकि उनको भी मैं और व्याख्यायित कर सकूं। नहीं नहीं, ताकि प्रश्न डेफिनेटली यदि पूछने कुछ। वाले की कोई बात छूटनी नहीं चाहिए उत्तर देते हुए। नहीं। भाई का कि आप सबने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।